हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे श्याम बाज़ार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो इधर सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितने भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है सब। हम एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स अभी यहाँ पर 2 बजे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे 1000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ ने हमला कर दिया है। हम इस बात से बहुत ही आक्रोशित हैं और हम उनको बताना चाहते हैं कि हम इस घड़ी में भी आपके साथ खड़े हैं। हमारी बंगाल सरकार और भारत सरकार से विनती है कि उनको जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जाए। आरजीकर 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 जय हिंद जय भारत। आज चौथा दिन है जबकि देश भर के युवा डॉक्टर, पैरामेडिक्स, ट्रेनी, रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने एक बार फिर से सभी को शॉक करके रख दिया है। और आज जबकि एक ऐसे मौके पर देश 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, यहाँ पर बहुत अफसोसनाक बात है कि ऐसे कई यंग डॉक्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस को बॉयकॉट करने को भी मजबूर हुए हैं। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हूँ यहाँ पर, और कुछ यंग ट्रेनी डॉक्टर्स की आवाज़ों को आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो 31 साल की एक यंग ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर होता है और उसके बाद प्रोटेस्ट्स पर जिस तरीके से देर रात हमले देखने को मिले, कल एक शांतिपूर्ण तरीके से जो मार्च बुलाया गया था उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका नाम बताएं और आपका डेजिग्नेशन बताएं। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकल्प गुप्ता है और मैं आरडीए एम्स का जेआर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। डॉक्टर प्रकल्प गुप्ता, ये जो पूरी की पूरी वाकया हुई है, सबसे पहले तो इस वाकये का आप पर क्या असर पड़ा और कल किस तरीके से आप लोगों को मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पे आरजीकर हॉस्पिटल में क्या हो रहा था? कल जो इंसिडेंट हुआ है उसका हमारे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। हम लोग बहुत ही एक दुखद स्थिति में है इस समय और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कल इस एक मोमेंट पे जब हमारे दोस्तों के, हमारे कलीग्स के वहाँ पर व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आ रहे थे कि गाइस हमें बचा लो, क्राउड हमें मारने आ रहा है, हुलीगन्स आ रहे हैं, पब्लिक गूंस आ रहे हैं, तब हम लोग काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। यहाँ होके हमारे सारे रेसिडेंट्स में इतना आक्रोश था कि हम क्या करें ऐसा कि उनकी किसी भी तरीके से मदद कर पाए। रिक्लेम योर राइट्स के नाम से नारा दिया गया था कॉल का अलग अलग शहरों में। दिल्ली में भी हमने देखा, एम्स में कई महिलाएं आई थी, कैंडल लाइट विजिल्स हो रहे थे। कोलकाता में श्याम बाज़ार तक मार्च करने का एक प्लान बनाया गया था। आपका क्या नाम है? आप यहाँ पर अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अमीशा है। मैं एनेस्थीसिया में जेआर हूँ और अभी फीमेल डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव हूँ आरडीए में। आप कहाँ, किस राज्य से आती हैं? राजस्थान से आती हैं। अमीशा, जब ये पूरा वारदात, इसकी जब खबर पहले बार आई आपके पास में कि मोमिता के साथ किया हुआ है, इसका आपके ऊपर इमोशनल, आपका मेंटल असर क्या रहा है एज अ वुमन डॉक्टर इन पर्टिकुलर? जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो वही असर होता है बार बार, और इस बार भी फिर से ऐसा लगा कि अगर ऐसी घटनाएं आगे होती रहेगी तो कोई और डॉक्टर के लिए पढ़ाई जो कर रहे हैं, अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज मिल रहा है। मतलब वो अपना पूरा अलग अलग स्टेट से जाते हैं, 11, 11, 12, फिर 5 साल MBBS, फिर 3 साल MD, फिर आगे वो तो ये समझना चाहिए कि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। और फिर अगर ऐसी मानसिकता हमारी हो जाएगी कि हम आगे बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आगे और कोई डॉक्टर बनने के लिए रेडी रहेगा और फिर इस देश की हालत वही रहेगी। जूनियर डॉक्टर्स के हिसाब से जो महिलाएं हैं, क्योंकि एम्स का तो एक बड़ा कैंपस है, लेकिन दूसरे राज्यों में, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस तरह के मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को? मैं सोच भी नहीं सकती कि बाकी जगह पे लोगों को कैसे हैंडल करना पड़ता होगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो है डॉक्टर के लिए वो बहुत ही अंडररेटेड है, बिल्कुल देखी नहीं गई है। जैसे कि हम आउट ऑफ इंडिया या कंट्रीज़ में देखते हैं, डॉक्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट और इतने सारी मिलती है सिक्योरिटी वगैरह,
उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट को बिल्कुल अब इट्स हाई टाइम कि ऐसे रूल्स और जैसे CPA एक्ट है, इट्स रियली नीडेड फॉर डॉक्टर्स आई थिंक। CPA यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी मांग लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर्स CBI जांच की भी मांग कर रहे थे, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस की जगह CBI इस पूरे मामले की जांच करे। आपका नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर योगेश पुनिया, SR जेनेटिक मेडिसिन। योगेश, आप बताइए कि कल आपको कितने डॉक्टरों को चोटें आई हैं, वहाँ पर क्या खबरें आई RGकर हॉस्पिटल से? मैम, ये जो पूरा इंसिडेंट मतलब एक अमानवीय तरीके से चीज़ें मतलब हैंडल कर रहे हैं वहाँ के लोग। एग्जांपल, एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक हर इंडियन सिटीज़न का मतलब एक अधिकार है, एंड उसके बाद में भी हम सभी चीज़ें कंसिडर करके, एग्जांपल हम वहाँ के पूरे इंडिया में भी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। वो हमें वो लगता है कि पेशेंट के लिए बहुत ही मतलब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम इमरजेंसी सर्विस शट डाउन करते हैं। हम सब चीज़ें कंसिडर करके हम ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि एक देश में उस चीज़ के लिए आवाज़ उठे। और ये एक छोटा इशू नहीं है मैम। एक डॉक्टर के अपने हॉस्पिटल प्रीमिसेस में अगर रेप होता है, उसके बाद मर्डर होता है, इससे ज़्यादा पैथेटिक कोई कंडीशन होना मतलब नहीं पॉसिबल कोलकाता है। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, कहा है कि वो दरअसल सिविक वॉलंटियर थे खुद पुलिस फोर्स के साथ में, और वो मेन अक्यूज्ड है। पुलिस की जांच पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं अभी तक? पुलिस का ये है कि मैम अराउंड 36 आवर तक उनको कोई पता नहीं चला कि किसने सब कुछ किया। उसके बाद में भी वहाँ का जिस सेमिनार रूम में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उसको वापस वो इमरजेंसी बेसिस पे रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये एक उन्हीं की जांच पे सवाल डेफिनेटली मतलब एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, बिकॉज ये इतना क्या इमरजेंसी था कि वो विदिन 36 आवर में वो जिस रूम में ये इवेंट जो इंसिडेंट हुआ था उसको वो तोड़ के नया बना रहे हैं। परिवार वालों के बयानों को अगर आप सुने इंटरनेट पर, वो आपको बिल्कुल अंदर से जो है झकझोर कर रख देगा। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्यों इतनी हड़बड़ी में जो है बॉडी को क्रिमेट किया गया। आपको क्या दिक्कत हो रही है पुलिस की थियरीज में? आपको लग रहा है कि इसमें और मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं? आप खुद सोचिए, अगर किसी का रात को सेमिनार रूम में मर्डर हुआ, फिर रेप हुआ, आपको क्या लगता है ये एक इंसान का कुछ होगा? एक इंसान से बिल्कुल ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और ये पुलिस को समझना चाहिए कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, इसकी सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। उन तीनों चारों जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ये करना चाहिए। और अभी जो आपने हमें जैसे रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहाँ पे सबूत डिमोलिश हुए हैं, रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो साफ साफ बता रखा है कि जो सबूत है उसको टीथर करने की वो कर रहा है और चेंज करने की साजिश की गई है। तो हालांकि आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस का दावा है कि जो सीन ऑफ क्राइम है उसको किसी तरीके से डिस्टॉर्ट नहीं किया गया है। काफ़ी लोग कल रिपोर्ट्स डाल रहे थे कि ये जो पूरा हंगामा हुआ RGकर में, जहां अचानक से एक पूरी भीड़ आई, उन लोगों ने उस रूम में भी प्रवेश कर लिया, लेकिन वहां लोकल रिपोर्टर्स ने भी दिखाया कि वो सीन ऑफ क्राइम वाला जो रूम है उसमें बाहर से ताला जड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अवनीत है। मैं JR रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम RDAIM से हूँ। नवीद, ये बताइए कि आप लोग जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, ये एक्ट अगर होता है इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे एक ये फ़ायदा रहेगा कि इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो खुद को सेफ़ फील करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पुलिस वाले के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। एक कोई भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट जो वो होती है लाइक चीज़ें होती है, बैंक ये सब हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो सेम ही बिकॉज ये लोगों की मानसिकता है कि अगर हमने कुछ किया हमारे ऊपर लॉ होगा, अगेंस्ट कुछ भी होगा। ऐसे ही जब एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो लोगों के प्रति ये रहेगा, उनको पता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बना रखा है कि किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ भी किसी ने अगर मार या वायलेंस की कोशिश करी है तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होएगी। तो ये आगे एज अ ट्रेनी डॉक्टर आपकी कितनी स्ट्रगलसम होती है एक एवरी डे? एज अ ट्रेनी डॉक्टर अगर हम देखें फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो हमारी जब क्या बोलते हैं शिफ्ट होती हैं, तब से हमारा यही ड्यूटी, मतलब सबसे पहले ड्यूटी आवर्स के लिए प्रॉब्लम रहता है। ड्यूटी आवर्स में जब प्रॉब्लम होती है, हमारी 36 घंटे ड्यूटी होती है। उसके बाद जो हमारा पेशेंट इंटरेक्शन होता है, बिकॉज हमें हर तरह के लोगों से कांटेक्ट होता है। अगर एक जो इंसान शांत रहता है और पेशेंट के साथ साथ हमारे जो अटेंडेंट्स होते हैं, हमारा उनसे भी इंटरेक्शन होता है और हमें विभिन्न प्रकार के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनसे हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको शांत एकदम देखना पड़ता है। उसके बाद जब ये सब चीज़ें होती है, फिर हमारा जो ड्यूटीज़ आवर्स होती है उसके कारण हम लंच नहीं कर पाते हैं, ये सब दिक्कतें आती हैं, नींद नहीं आती है ढंग से, तो ये सब इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। दूसरी जगहों के जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वुमेन के लिए, क्या वो अनसेफ होती हैं कैंपसेस जो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस वगैरह हैं?
हॉस्टल्स की जहाँ तक बात की जाए तो अगर वहाँ सिक्योरिटी नहीं है और प्रोविज़न नहीं है पूरी अच्छी सेफ्टी का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ तो हुई है। क्योंकि काफ़ी जगह छात्र कह रहे हैं कि CCTV इंस्टॉल करें, आप लाइटिंग नहीं करते हैं कैंपसेस की। आपका नाम क्या है, आप बताइएगा अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी में JR हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं आप। अनिरुद्ध, आप बताइए कि कल आरजी कर में जब ये हंगामा हो रहा था, रात भर किस तरह का माहौल था यहाँ एम्स के डॉक्टरों के बीच में? यहाँ पे भी कैंडल लाइट विजिल निकाला गया था, औरतें यहाँ पर भी मार्च कर रही थी। किस तरीके का माहौल हो रहा था, पूरे जो मैसेजेस आ रहे थे? जी, बिलोंगिंग टू मेडिकल फैटर्निटी, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये देखा तो बहुत डिस्टर्बिंग था, और देख के ही उनके साथ साथ हम लोग भी थे, हम भी खुद अनसेफ फील कर रहे थे एक्चुअली। तो पूरा नाइट वी वर लाइक अफ्रेड बिकॉज ऑफ दिस हॉरिफाइंग इंसिडेंट। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जस्टिस होगा, आप लोग जिस बात की मांग कर रहे हैं? जी, जस्टिस तो लाइक वी शुड गेट, बट वी शुड नॉट वेट ऑन दैट। वी शुड रेज आवर वॉइस एंड प्रोटेस्ट टू मेक रिवॉल्यूशन टू इट। प्रकल्प, मुझे पता है कि अभी लगातार जो है RDAs और तमाम जो डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को, और अलग अलग मीटिंग्स में भी बिजी हैं। ये प्रोटेस्ट्स क्या जारी रहेंगे? आज इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस को भी बॉयकॉट किया है आप लोगों ने। आज इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को बॉयकॉट करना शायद एक गलत टर्म होगा। ये हम लोगों का एक साइलेंट एजिटेशन है इस बात के लिए कि हम किस बात का इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। एक देश में जहाँ पर एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी खुद सेफ नहीं महसूस कर पाती है, उसे ये हक नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी आवर्स में स्वतंत्र महसूस करे, तो हम किस बात का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? तो पहली बात तो हमने इंडिपेंडेंस डे को बॉयकॉट नहीं किया है। सेकेंडली बात ये है कि जो जस्टिस की जो आपने बात की तो और प्रोटेस्ट की, तो जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम सारे RDAs को साथ लेकर RDA एम्स आगे बढ़ेगा, और साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए जितना हम लोगों से पॉसिबल होगा हम उस हद तक जाएंगे। अभी हम सभी लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं, इसके आगे के एक्शन प्लान्स भी हमारे बदलेंगे अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करने की घोषणा नहीं करती है तो। एज अ रिपोर्टर पिछले कई सालों में मैं कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुकी हूँ कि किस तरीके से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतनी बुरी है, इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी अनसेफ है। लेकिन ऐसा लगता है कि हर बार हम रिपोर्ट करते हुए रह जाते हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, कोई कदम नहीं उठाया जाता है, कोई ठोस बदलाव देखने को नहीं मिलता। और अब जबकि आरजी कर अस्पताल में इतना एक घिनौना हरकत हुआ है जिसे अंजाम दिया गया है, निश्चित रूप से ये वी वांट जस्टिस कि जो ये स्लोगन्स हैं वो मजबूत हैं, वो कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सोचना होगा कि क्या वो गंभीरता से ले रही हैं कि नहीं इन विरोध प्रदर्शनों को, क्योंकि दूसरे राज्यों में जब होते हैं इस तरह की हरकतें तो वो काफ़ी मुखर रहती हैं, प्रबल रहती हैं। और आज जबकि इतने महिला सांसदों को उन्होंने भेजा है संसद में, तो उनके अपने राज्य में इस तरह का एक बिल्कुल तरीके से एक हत्या को अंजाम दिया जाना, ये बेहद ही शर्मसार करने वाली बात है। और केंद्र सरकार को भी देखना होगा कि किस तरीके से बेहतर केंद्रीय कानून लाकर इन डॉक्टरों को एक सुरक्षा और बेटर सेफ्टी का माहौल जो है मुहैया कराया जा सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।